गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट एंड इट्स अर्थिंग। ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोग अर्थिंग पढ़ा चुके हैं। अर्थिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि 5 आपको हम की पॉइंट्स दिए थे। आफ्टर दैट हम स्फेरिकल सेल में आपको अर्थिंग लगा करके दिखा दिए थे। डिफरेंट प्रॉब्लम जहां पे शेयरिंग और अर्थिंग को भी कंबाइंड किए थे, वो सारे प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर देखिए। और उसके बाद आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट। और पैरेलल प्लेट में ही हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ये पैरेलल प्लेट गॉस थ्योरम से भी हम लोग आराम से डील कर सकते थे। चूंकि अर्थिंग भी लगाना था इसलिए इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से साथ पढ़ाएंगे या 1-2 लेक्चर के आसपास ही एक ये लेक्चर होगा। चलिए बेटा पहले कुछ रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले क्या रिवाइज करा रहे हैं बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट जिसके कारण आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया मींस Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये किसके वजह से होता है बेटा, सर ये होता है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण। और देखिए बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव रहेगा तो ऑलवेज आउटवर्ड, और अगर निगेटिव रहेगा, अगर प्लेट निगेटिव रहा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, इनसाइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब इसी के साथ साथ और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। नेक्स्ट ये तो नॉन कंडक्टिंग हो गया। नॉन कंडक्टिंग पहचानने के एक सबसे अच्छा वे, उसके पास सिर्फ क्या होगा बेटा, एक ही सरफेस होगा। और अगर कंडक्टिंग सरफेस होगा तो जरूर ध्यान रखोगे बेटा इसके पास क्या होता है, 2 सरफेस हो जाता है। अब यहाँ पे इस सरफेस में अगर मान लेते हैं कि अगर Q इसको दिए हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा Q/2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, अगर सिग्मा के Q/2 के टर्म में बात करें तो Q/2a एप्सिलॉन नॉट इसके वजह से, और इसके वजह से भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई क्या हो जाता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अभी अगर हम Q के टर्म्स में डील करें तो Q/2a एप्सिलॉन नॉट इसके वजह से और इसके वजह से Q/2a एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, हाफ प्लस हाफ पूरा और Q/a बराबर सिग्मा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होता है बेटा कि अगर हम एक सरफेस का सिग्मा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q/2a। सिग्मा क्या होता है, चार्ज कितना है बेटा Q/2 और एरिया क्या है प्लेट का A। तो इसी पे हम लोग कुछ यहाँ पे डील करेंगे जो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको बस ये क्लियर रखिए कि नॉन कंडक्टिंग होगा तो एक प्लेट होगा, कंडक्टिंग होगा तो उसके पास 2 सरफेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है ना बेटा चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तो चार्ज क्या होगा, सब सरफेस पे चला जाएगा। तो कंडक्टर होगा तो उसके पास 2 लेयर हो जाएगा, एक लेयर उधर चार्ज और दूसरा लेयर इधर चार्ज। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए सर। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा एक न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चार्ज अगर आपका सेम है तो आप प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर दोनों सेम होगा। देखिएगा बेटा किस तरह से डील करेंगे। आप बोलिएगा सर अभी तो कुछ और बता रहे थे, बाई 2 सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। सबसे सिंपल टास्क है सर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का अगर ये चार्ज हो गया बेटा और यही सिग्मा हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा Q डिवाइडेड बाई a मींस Q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए हो गया बेटा, ये हो गया आपका नॉन कंडक्टर के लिए। और कंडक्टर के लिए कैसे करेंगे सर, अभी कंडक्टर के लिए कर देते हैं। देखिए बेटा कंडक्टर होगा तो इसके लिए 2 सरफेस हो जाएगा बेटा, 2 सरफेस हो जाएगा अगर आपके पास कंडक्टर हुआ तो ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे भी Q चार्ज देंगे, देखिए बेटा यहाँ भी Q और यहाँ भी Q, चार्ज आपका सेम हो गया तो ये कितना हो जाएगा Q/2 और ये भी कितना हो जाएगा बेटा Q/2। तो इस वाले सरफेस का सिग्मा कितना हो गया सर Q/2a। इस वाले सरफेस का सिग्मा कितना हो गया Q डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर सिग्मा डिवाइडेड बाय इस प्लेट के कारण आउटवर्ड जाएगा बेटा
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इस वाले प्लेट के कारण बेटा आउटवर्ड जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बराबर आप क्या लिए हैं बेटा Q डिवाइडेड बाई 2a, मतलब Q डिवाइडेड बाई 2a, और पहले से एप्सिलॉन नॉट पकड़ा हुआ था। अब देखिए बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी क्या आया था Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अगर सेम होगा, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर दोनों क्या हो जाएगा बेटा आपका सेम हो जाएगा। चलिए सर ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया, हटाए इसको। अब देखिए सर, अब एक कंडीशन क्या बोल रहा, और अगर प्रूफ करिए कि चार्ज नॉट सेम, अगर चार्ज आपने सेम नहीं दिया है तो ये तो हो गया प्रूफ। अगर आपने चार्ज सेम नहीं दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टर। चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले नॉन कंडक्टर में तो कोई हेडेक ही नहीं है, नॉन कंडक्टर में कोई हेडेक नहीं है सर। इस पे चार्ज दिए हैं Q1, इसका सिग्मा हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई A, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बराबर Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हो गया नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर का। और कंडक्टर का कैसे करेंगे सर, जहां कंडक्टर का किए आपको चार्ज सेम नहीं रखना है, मतलब आप यहां पे दीजिए Q2, जैसे आप Q2 दीजिएगा बेटा तो यहां पे Q2 बाई 2 हो जाएगा, यहां पे Q2 बाई 2 हो जाएगा, हो जाने दीजिए सर Q2 बाई 2, Q2 बाई 2। तो सर यहां का सिग्मा कितना होगा, सर यहां का सिग्मा हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 2a, यहां का भी सिग्मा कितना हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 2a। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर इसका भी सिग्मा है इसका भी सिग्मा है तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक के वजह से, दोनों एक, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे के वजह से, मतलब कितना आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ अगर यहाँ पे सिग्मा लिखना होगा बेटा, यहाँ पे अगर सिग्मा लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, लीजिए ना सर Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो है ना सिग्मा, Q2 डिवाइडेड बाई 2a, तो हो गया Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब बताना बेटा, अगर सिग्मा बराबर यहाँ पे क्या हो गया Q2 डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ का सिग्मा क्या है बेटा Q1 डिवाइडेड बाई a, यहाँ वाला सिग्मा भी इक्वेट कर देते हैं Q1 डिवाइडेड बाई a। अगर a से a कट जाएगा तो देखिए तो क्या आ गया बेटा Q2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर Q1, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब Q2 बराबर कितना आ गया बेटा 2Q1। कोई देखिए ना सिग्मा बराबर Q2 बाई 2a यहाँ से और सिग्मा बराबर Q बाई a यहाँ से, तो दोनों के इक्वेट करेंगे तो Q2 बाई 2 बराबर Q1, इसलिए Q2 बराबर क्या आ गया बेटा 2Q1, मतलब Q2 बराबर क्या लिख दिया बेटा 2Q1, Q2 बराबर क्या लिख दिया 2Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वाला क्वांटिटी Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर। मतलब देखो बेटा ये 2 का तो 2 रह गया और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया ना, यही प्रूफ करना था ना बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बराबर 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर हो गया, दोनों को दोनों प्रूफ कर दिए। यस सर, आप लोग भी बेटा एक बार प्रूफ कर लोगे तो आपको आसान सा लगेगा ये चीज़ें। एक बार बस आपको कॉपी पेन उठाना है बेटा और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए फाइंड क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। ये क्वेश्चन मिट गया है बेटा यहाँ पे। एक क्वेश्चन क्या है फाइंड, इतना क्वेश्चन इसलिए लिख करके लाते हैं बेटा ताकि आपका किसी भी तरीका से सिंगल मिनट टाइम बर्बाद ना हो। ऐसा ना कि हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं आप इसको वीडियो भी देख रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मेरा टारगेट ये होता है कि अगर 1 घंटे का हम लेक्चर दें तो बच्चों को मिनिमम कम से कम उसको तैयार करने में 2 घंटा लगे, मिनिमम 2 घंटा आपको लगेगा। आप किसी भी लेक्चर को देख लीजिएगा, इसलिए कि सारे क्वेश्चन छोटे 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 आपको लिख करके लेके आए हैं। ये नहीं कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 मिनट में और उसके बाद 5 मिनट का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो 5 मिनट जो क्वेश्चन लिखे वो तो बेकार हो गया ना। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मैनेजमेंट भी है।
चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ दैट व्हेन एन आइसोलेटिंग कंडक्टिंग सीट, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट है बेटा, सीट है, कंडक्टिंग मतलब सर दोनों के तरफ चार्ज होगा, दोनों तरफ चार्ज होगा। प्रूफ दैट व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट इज गिवन अ चार्ज, अगर किसी चार्ज को Q को देते हैं बेटा, देन इट डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, इसको पहले भी हम लोग प्रूफ करा सकते थे कि अगर आप इस पे कोई Q चार्ज दीजिएगा तो इधर Q/2 हो जाएगा, इधर Q/2 होगा, यही प्रूफ करना था। और हम लोग अब तक क्या करते हैं, कॉमन सेंस से बोल देते हैं कि सर आधा इधर होगा आधा इधर होगा, क्योंकि उसका एरिया वगैरह बराबर है, इसलिए अभी उसको हम लोग प्रूफ करना है बेटा। तो चलिए प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर सर इस पे Q हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, Q - Q हो जाएगा आराम से। क्या बोलता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन इट्स सरफेस। अब बेटा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा। अब इस Q के वजह से बेटा, इस Q के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, कितना जाएगा सर, Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिग्मा बाई क्या होता है बेटा, सिग्मा बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण निकाल रहे हैं, ये एक प्लेट लिए है। अब इस प्लेट के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, मतलब ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, Q - Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यही हो गया P पॉइंट पे। तो नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 0 है, मतलब ये बराबर ये, मतलब Q/2A एप्सिलॉन नॉट बराबर Q - Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। 2A एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट गया, मतलब Q बराबर Q - Q बराबर 2Q बराबर Q, इसलिए Q बराबर क्या हो गया बेटा, कैपिटल Q/2, मतलब ये भी हो गया बेटा कैपिटल /2, और Q - Q मतलब Q माइनस कैपिटल Q/2, आंसर क्या हो गया, Q/2। आई थिंक समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ दैट में हो गया सर, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए बेटा, फिर से प्रूफ दैट, अच्छा आइए सर फिर से प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू सीट, फिर से वही सीट बोल रहा है बेटा, डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज ऑफ द सीट एंड नॉट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इंडिविजुअल सरफेस। अब ये पूछ रहा है बेटा कि एक कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट में भी क्या बताया बेटा, ये Q हो गया, ये Q हो जाएगा, तो ये Q - Q हो जाएगा। आंसर आपको भी पता है कि सर ये भी Q हो जाएगा, ये भी Q/2 हो जाएगा। चलिए आंसर से पहले हम लोग और कुछ प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ दैट रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू सीट, यही सीट है ये बेटा, ये सीट हो गया, डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज ऑफ द सीट एंड नॉट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इंडिविजुअल सरफेस। ये बोलना चाह रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए इस प्लेट के कारण आउटसाइड कितना हो जाएगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये Q - Q के कारण फिर यहां पे आउटवर्ड प्लस Q - Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। जब एलसीएम करोगे तो 2A एप्सिलॉन नॉट, Q प्लस Q माइनस Q, Q कटा तो आंसर क्या आ गया बेटा, Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो क्या स्मॉल q पे डिपेंड किया, क्या Q - Q पे डिपेंड किया, या किस पे डिपेंड कर रहा, कैपिटल Q पे। ये बोलना क्या चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपका ये है कि मान लेते हैं कि ये Q है और किसी कारण से यहाँ पे Q/3 बचा और यहाँ पे 2Q/3 गया, क्यों गया हमको नहीं पता भी कुछ। अगर ये Q/3 और 2Q/3 आ रहा तो ये क्या प्रूफ करवा रहा आपको कि इंडिविजुअल सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ना Q/3 पे डिपेंड कर रहा ना 2Q/3 पे डिपेंड कर रहा, ये डिपेंड कर रहा किस पे, Q पे। आगे प्रॉब्लम बनाने में काफी ये हेल्प करेगा। जब आप यहां से देख रहे हैं तो आप ये पूरे प्लेट का चार्ज को ले लो, ये इसका चार्ज से और इसके चार्ज से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन काफी निकलेंगे। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आप पूरे प्लेट का चार्ज लोगे, क्योंकि ये Q कुछ भी बैठेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमेशा वैलिड होगा। ये दोनों का मिल करके समेशन किसके बराबर होगा बेटा, कैपिटल Q के बराबर होगा। तो इसलिए आप इंडिविजुअल पे ध्यान मत दो, आप कैपिटल Q ले लो। हम इस क्वेश्चन को बच्चे को कराते हैं, लेकिन बच्चा को लगता है बस महज एक क्वेश्चन और उसको भूल जाता है। आप जितना अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि जब आप यहां पे आ रहे हैं या यहां से भी देख रहे हैं तो आपको पूरा टोटल चार्ज से मतलब है, इंडिविजुअल चार्ज से मतलब नहीं है। और अभी कभी यहां से देखना पड़े तब आप इंडिविजुअल चार्ज के बारे में सोचो, लेकिन प्लेट का पूरा दाहिने निकल जाओ या प्लेट के पूरे बाएं निकल जाओ, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड।
आप टोटल चार्ज को लो, इंडिविजुअल चार्ज पे आप फोकस मत करिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से हो जाएगा। चलिए सर, ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए बेटा, ऊपर से लेकर के नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन क्या है? टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या बोल रहा बेटा? टू मेटल प्लेट से, मतलब कंडक्टर प्लेट से। देखिए ध्यान से कैसे इसको करेंगे, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टू मेटल प्लेट से बेटा, ए है और दूसरा बी है, ए है और बी है। ए को दिए हैं Q1, मतलब इसको दिए हैं Q1, और बी को क्या दिए हैं बेटा? Q2। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस। ये सब पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन, आप इसके रिजल्ट के साथ काफी अच्छे से खेलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए सर, हम लोग क्या करते हैं सर, ए और बी है, हमको देखना है कि चार्ज क्या है यहाँ पे। सर मान लेते हैं कि ये Q1 का स्मॉल क्यूब यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Q1 माइनस स्मॉल क्यूब। और मान लेते हैं यहाँ पे x आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? Q2 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अभी भी चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है सर, वैलिड है। अब ये QX सब कैसे निकालेंगे सर? अब इसको आप देखिए बेटा, हम लोग क्या काम करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। आप देखिए गॉसियन सरफेस, कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा, इसका आंसर बहुत आसान है। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल टाइप का। अभी ले लेते हैं बेटा A, B, C और D। इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट के कारण इसी डायरेक्शन में होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, कुछ भी होगा सर, परपेंडिकुलर होगा, इसी डायरेक्शन में आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सर। सर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, जैसे आप गॉसियन कर दिए तो सर फ्लक्स थ्रू क्या हो गया बेटा? फ्लक्स थ्रू ए बी प्लस फ्लक्स थ्रू बी सी प्लस फ्लक्स थ्रू सी डी प्लस फ्लक्स थ्रू सी डी, और फिर क्या हो गया बेटा? ए बी के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? बी सी के बाद सी डी, और सी डी के बाद क्या आ गया बेटा? डी ए। सब क्लियर है? अब देखिए बेटा ध्यान से, ए बी के वजह से क्या होगा फ्लक्स? आप बता सकते हैं ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जल्दी बताइए। देखो बेटा, ए बी का परपेंडिकुलर एरिया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। सर ये जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो का मतलब क्यों हुआ? क्योंकि थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। बीसी में तो बेटा आपको टाइम ही नहीं लगना चाहिए, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल दो। क्यों? क्योंकि ये किसी कंडक्टर के अंदर आ गया और कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो गया बेटा? आपका जीरो। सी डी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब सर ये भी जीरो, लेकिन ये जीरो रीजन क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और डीए में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बी वाले सरफेस का इनसाइड द कंडक्टर आ गया, मतलब जीरो, मतलब ई इन कंडक्टर के कारण, मतलब टोटल फ्लक्स कितना आ गया बेटा? जीरो। और गॉस थ्योरम क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स मींस चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अंदर में कौन कौन फंसा है बेटा? अंदर में Q और X। इट मींस दैट Q प्लस X बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो, इसलिए X बराबर क्या हो गया बेटा? माइनस Q। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। मतलब x बराबर हो गया माइनस क्यू। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा कि सर अब जो आप कैलकुलेशन करके निकाले, अब ये x मत लीजिए, अब ये यही x जो है, अब ये x किसके बराबर हो गया? देख लो बेटा, सामने है, माइनस क्यू के बराबर हो गया, माइनस क्यू के बराबर हो गया। मतलब ये तो ठीक है, फिर भी ये अप्लाई हो जाएगा Q1 माइनस क्यू, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? अगर x को हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2 प्लस क्यू। क्यों? देखो तो बेटा अभी भी जोड़ करके ये Q2 के बराबर हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। ये तो निकाल दिए बेटा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि फेसिंग सरफेस, एकदम बड़ा सटीक लाइन बोल रहा है, फेसिंग सरफेस के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। फेसिंग सरफेस के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। ये एकदम क्लियर हो गया। फेसिंग सरफेस के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। चलो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या करेंगे। यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लोगे? यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लोगे सर? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब इस प्लेट के वजह से बेटा, इस वाले प्लेट के वजह से, ये वाले प्लेट के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर? Q1 माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a
प्लस इस वाले प्लेट के वजह से क्या होगा सर, इस वाले प्लेट के वजह से यहाँ पे यही हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये दोनों प्लेट के वजह से हो गया। अब देखोगे ध्यान से, इस वाले प्लेट के वजह से क्या होगा, ये वाले प्लेट के वजह से पॉइंट कहाँ है बेटा, यहाँ पे, तो ये तो इधर भेजेगा बेटा, ये इधर भेजेगा, मतलब ये दोनों कहाँ चला गया था बेटा, इधर। और चूंकि ये 0 है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब देखना बेटा, फिर से बोल रहा है, इस प्लेट के लिए, ये माइनस प्लेट के लिए, ये माइनस प्लेट के लिए ये वाला ये यहाँ पे क्या जाएगा सर, अगर ये प्लेट है माइनस Q वाला और इस पॉइंट पे आप पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यह बात है कि इस पॉइंट पे ये अंदर की तरफ जाने का कोशिश करेगा बेटा। ये देखो ना, ये अंदर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, मतलब Q2 प्लस Q वाला और ये वाला दोनों एक ही तरफ चला गया कि नहीं, मतलब सर ये वाला भी अंदर चला गया और ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला कितना हो जाएगा बता दो, ये वाला भी हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। कोई दिक्कत है? अब अगर सबको कट कुट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q प्लस Q बराबर Q2 प्लस Q प्लस Q। कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पे बताओ बेटा क्या हो जाएगा, Q से Q गया तो ये क्या हो गया बेटा, Q1 माइनस Q2 बराबर 2Q, इसलिए स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा बेटा, Q1 माइनस Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 और Q2 प्लस Q1, यहीं पे देख लो बेटा, Q2 प्लस Q1, तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। जब ऐसे काम किए तो कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। रिजल्ट मेरे सामने है बेटा। भी कुछ बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P समझ में नहीं आया है, उसके लिए फिर से हम यहाँ पे देखो कर रहे हैं बेटा, ये दो प्लेट था और पॉइंट आपका यहाँ पे था, ये क्या है बेटा, Q1 माइनस Q और उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, और इस Q के वजह से भी कितना हो गया बेटा, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला क्या किया बेटा, उसको भी हम आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा, दो इस तरीके से प्लेट था, दो इस तरीका से प्लेट है और पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये वाला क्या है सर, Q2 प्लस Q। तो अब Q2 प्लस Q के कारण अब देखो तो बेटा ये इधर की तरफ जा रहा कि नहीं सर, ये वाला भी समझ में आ जाता है, Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन दिक्कत क्या होता है आपको इसमें, जब ये माइनस Q हो गया, अब जब माइनस Q हो गया बेटा तो इसको बस समझो, बस इसको समझो जो समझा रहे हैं अभी हम। अगर ये माइनस Q हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ जाएगा, तो ये वाले पॉइंट के लिए ये माइनस Q के कारण कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। सर माइनस साइन Q छूट गया, अरे माइनस था तभी तो अंदर गया, ये माइनस नहीं रहता तब तो वो बाहर की तरफ चला जाता, ये माइनस था तभी तो अंदर गया। दो बार आपको डिस्क्राइब कर दिए है, यही फाइनल रिजल्ट है। अब देखो बेटा, एक Q1 है दूसरा Q2 है, फाइनल क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इधर फाइनल क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और अंदर में क्या हो गया बेटा, इक्वल एंड अपोजिट। अब इसको हम समराइज कर देते हैं। देखिए समराइज कैसे करेंगे इसको, समराइज देखो बेटा कर रहे हैं, कैसे कर दे सर इसको। देखिए दो प्लेट है बेटा, दो प्लेट है, एक प्लेट पे चार्ज Q1 है और दूसरे प्लेट पे चार्ज क्या हो गया बेटा, Q2 है। तो ये रिजल्ट क्या बोल रहा, ये रिजल्ट क्या बोल रहा कि सर आप यहाँ पे ले लो Q1 प्लस Q2 बाई 2 और यहाँ पे भी ले लो Q1 प्लस Q2 बाई 2। इट मीन्स दैट इसको दोनों को जोड़ो, आधा आधा बांट दो। हमने एवरेज वर्ड का यूज नहीं किया है क्योंकि आगे 3 वाले में परेशानी हो जाएगा। फिर आपको Q1 Q2 का लो, सबका जोड़ो और आधा आधा बांट दो, और यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। चार्ज मतलब Q1 से यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस
माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो ही जाएगा। और इसके सरफेस पे याद रखना बेटा ये फेसिंग सरफेस है, फेसिंग सरफेस पे क्या कर देना है आपको, इक्वल एंड ऑपोजिट कर देना है। मतलब जस्ट इसका माइनस लगा करके Q1 माइनस ये करके कर देना है। जब प्रॉब्लम कराएंगे तो बेटा ये और ज्यादा मजा आएगा। जैसे थोड़ा सा करा दे, 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ बेटा, 2 मेटालिक प्लेट है। देखिए तुम आराम से आप आंसर बताते जाओगे। 2 मेटालिक प्लेट है, एक 10 माइक्रो कूलम का है बेटा और दूसरा कितना माइक्रो कूलम का है, जल्दी बताइए। -15 माइक्रो कूलम का है ये वाला क्वेश्चन बेटा। 10 माइक्रो कूलम और -15 कूलम, तो ये 10 और -15 को जोड़ो, 10 और -15 को जोड़ो तो कितना बचेगा बेटा, नेट -5। और यही -5 दोनों सरफेस पे भेज दो बेटा, -5/2 -5/2, कोई दिक्कत नहीं है। 10 -15 को जोड़े, -5 आया, -5/2 -5/2, मतलब -2.5। और यहां पे भी क्या आ जाएगा, -2.5। अब 10 में से यहां पे -2.5 हो गया बेटा, तो यहां पे कितना बचेगा आप ही बताओ। यहां पे कितना बचेगा सर, 12.5 माइक्रो कूलम, 12.5 माइक्रो कूलम। क्यों सर, क्योंकि जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा कि नहीं। और जैसे 12.5 आया बेटा, अपने आप यहां पे -12.5 माइक्रो कूलम कर दो, आंसर मैच कर जाएगा। देख लीजिए सामने, -12.5 -2.5 माइक्रो कूलम, आंसर आ गया कि नहीं, -15 माइक्रो कूलम। हम कुछ नहीं किए बेटा, हम तो बस फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट कर दिए, 12.5 और -12.5, आंसर मैच कर गया ना। एक क्वेश्चन हो गया बेटा। दूसरा देख बेटा, 10 और -10, 10 ये 10 माइक्रो कूलम और दूसरा क्या हो गया बेटा, -10 माइक्रो कूलम। सर दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ेंगे तो 0, तो आधा आधा भी बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये 0 ये 10, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा बेटा, 10। और अगर ये 10 है तो फेसिंग सरफेस पे -10, ऑटोमेटिकली आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा कि 0 हो गया, -10 हो गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, -10 आ जाएगा। देखे ना, दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मैच कर गया यहाँ पे। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया बेटा, यहाँ पे आंसर भी मैच कर जाता है। तीसरा देखना बेटा, 10 माइक्रो कूलम और 0, यहाँ पे हो गया बेटा 10 माइक्रो कूलम और ये क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो 10 और 0 को जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 0 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पे 5 आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब ये 5 ये 10, तो ये भी कितना होगा, 5। और हम कुछ नहीं पता हमको इधर के बारे में, लेकिन फेसिंग सरफेस कितना कर दिए बेटा, यहाँ पे -5। तो देखो तो ये 5 ये 5 ये -5, अब ये -5 और ये 5 मिलकर के कितना हो गया सर, 0 हो गया कि नहीं। -5 और 5 मिलकर के कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी आंसर आ गया। दिख रहा ना कैसे खटखट आंसर आ रहा है बेटा। यहाँ पे आ जाओ बेटा, -30 और -10 क्या किए हैं सर आप, यहाँ पे कर दिए बेटा -30 और यहाँ पे कर दिए -10। अब दोनों को जोड़ो तो बेटा -30 -10 कितना हो जाएगा, -40। और -40 को जब आप आधा करोगे तो -20 माइक्रो कूलम, -20 माइक्रो कूलम। अब ये -20 और टोटल था -30, तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने आप -10 माइक्रो कूलम, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। और ये -10 तो अपने आप ये 10 माइक्रो कूलम। और देखो बेटा ऑटोमेटिकली 10 -10 20 -10 आ गया कि नहीं, दिख रहा है ना। आंसर कैसे मैच कर जा रहा है, आराम से सर, आराम से तीनों का सारा का सारा प्रॉब्लम समझ में आपको आ चुका होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे चले, यहां तक चल गया। अब अगर सर 2 के जगह पे अगर 3 हो जाए तो, अगर 2 प्लेट के जगह पे 3 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो ना, Q1 Q2 Q3 थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन सर बन तो जाएगा ही। थोड़ा सा लेंदी जाता है बेटा, ये थोड़ा लेंदी जाएगा आपके लिए। चलिए देखिए, इसको भी कर ही देते हैं, इसको भी करने की कोशिश करते हैं बेटा। कैसे करेंगे सर इसको, देखो थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा आप लोग भी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो फाइनल रिजल्ट तो हम बता ही देंगे। ये Q1 ये Q2 ये Q3, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या हो जाएगा बेटा। अगर आप इसको Q मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q1 - Q। अब अगर इसको Q माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा बेटा, -Q फेसिंग सरफेस। अब अगर ये -Q हो गया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, Q2 + Q, ताकि दोनों को जोड़े तो देखो तो Q2 आ गया कि नहीं। अब फेसिंग सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, -Q2 + Q, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Q3 + Q2 + Q, देखो तो दोनों को जोड़ कर Q तैयार है। देखो ना बेटा कितना एक कॉन्सेप्ट लेकर के चले कि फेसिंग सरफेस इक्वल एंड ऑपोजिट,
फेसिंग सरफेस इक्वल ऑपोजिट, फेसिंग सरफेस इक्वल एंड ऑपोजिट, और इधर क्या हो गया बेटा Q3 प्लस Q2 प्लस Q हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं तो अब बताइए कि इसका लास्टली आंसर कैसे आएगा। अगर मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कैसे निकालने का हम आपको मेथड बता देते हैं कि अगर आप कोई एक पॉइंट P यहाँ पे लेकर के चले तो बताओ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। P पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो बेटा ये Q1, अब इंडिविजुअल पे मत जाना बेटा, मेरा प्रूफ नंबर 2 ध्यान रखना कि अगर एक प्लेट पे अगर यहाँ पे निकल रहा है तो ये टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, ना कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। और कर भी दोगे तो Q कट जाएगा बेटा। तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये Q2 पूरा का पूरा मिलेगा बेटा, Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब यहाँ पे आपको फेस पे ध्यान देना पड़ेगा, ये Q2 प्लस Q। अब देखो बेटा ध्यान से, ये Q2 प्लस Q इस प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण देखो बेटा, इस प्लेट के कारण, चूंकि ये कैसा प्लेट हो गया सर, ये सर माइनस वाला प्लेट हो गया, तो माइनस वाला प्लेट के लिए ये इधर और ये ऐसे जाएगा। आपका P पॉइंट कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, मतलब अब क्यों कौन सा जोन में जा रहा है बेटा, इस जोन में जा रहा। ये इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था। अब यहाँ पे इस प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण कहाँ चला गया, इधर चला गया ये वाला। और ये पॉजिटिव प्लेट है बेटा, तो इसके कारण तो इधर जाएगा ही, इसके कारण तो इधर जाएगा। तो P पॉइंट पे तो सर इधर ही हो जाएगा। और कितना हो जाएगा बेटा, Q3 प्लस Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक समझ में आया किस तरीके से किए। तो सर क्या किया जाएगा इसमें बेटा बताओ, Q3 प्लस Q2 प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे चले। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। अब बताइए क्या होने वाला है यहाँ पे, ये चार्ज Q, ये चार्ज। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 एक तरफ, और उधर क्या हो गया बेटा, Q2 प्लस Q प्लस Q3 प्लस Q2 प्लस Q। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ तो बेटा क्या क्या जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो Q1 प्लस Q2 जो कि इधर जा रहा, और इधर हो गया बेटा Q2, और यहाँ पे भी हो गया Q2। एक Q2 से तो एक Q2 चला गया बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या हो गया बेटा, Q1 बराबर Q प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2Q। तो यहाँ पे बताओ बेटा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर स्मॉल q हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब स्मॉल q हो गया। अब देख बेटा यहाँ पे, अब ये वाला वो फाइनल q आ गया है मेरा, कुछ आपको हेडेक नहीं लेना है। Q1 माइनस q जब करेंगे बेटा, माइनस q करेंगे तो क्या हो जा रहा है बताओ, Q1 बाई 2 माइनस के लेकर के चल रहा है, माइनस Q2 बाई 2, और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस Q3 बाई 2, यही आ गया। अब देख बेटा माइनस अंदर में चल रहे, Q1 माइनस Q1 बाई 2, अब ये क्या हो जाएगा प्लस Q2 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस Q3 बाई 2। अब देखो तो बेटा Q1 माइनस Q1 बाई 2 क्या हो गया, Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2 प्लस Q3 बाई 2। अब तीनों को इस तरीके से कर दो, मतलब फाइनली क्या आ गया बेटा, देखो आपको फाइनल रिजल्ट अब लिख देते हैं बेटा। फाइनल रिजल्ट क्या लिख देंगे सर, फाइनल रिजल्ट लिख देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। आसानी से नहीं आ गया बेटा, एकदम सोच करके बताया है कि दो इधर, अच्छा यहाँ से ये सब कैंसिल हो गया है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 यहाँ पे भी आ गया। और जब आप इसको भी सॉल्व करोगे बेटा, देखो ना, Q3 प्लस Q2 प्लस स्मॉल q क्या हो गया सर, Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2 माइनस Q3 बाई 2। अब देख बेटा यहाँ पे ये Q1 बाई 2 तो Q1 बाई 2 हो गया, Q2 माइनस Q2 बाई 2 मतलब Q2 बाई 2, Q3 माइनस Q3 बाई 2 मतलब Q3 बाई 2। मतलब आंसर कितना आ गया बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ना बेटा कि जब दो प्लेट हो, तीन प्लेट हो, तो आउटर सरफेस पे सेम चार्ज होता है, और सरफेस पे क्या होता है बेटा, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है। ये बोलना हम उसी समय आपको हम जितने क्वेश्चंस कराए थे वहां से भी आपका ये
डील हो जाता है बेटा कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एंड आउटर सरफेस पे देखो बेटा दो चार्ज। याद है बेटा दो के लिए याद है ना, अगर ये Q1 था ये Q2 था तो यहां पे भी क्या हो रहा था बेटा Q1 प्लस Q2/2 और यहां पे भी क्या हो रहा था Q1 प्लस Q2/2 और यहां पे जो भी हो रहा था वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा था। तो प्लेट में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आउटर साइड 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो बिल्कुल दोनों आउटर का सेम होगा और बाकी फेसिंग का इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। दिख रहा है ना, ये और ये सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पता हो गया, ये ऑटोमेटिक पता हो जाएगा इससे घटा करके। जैसे ये पता हो गया तो ये भी पता हो जाएगा। अब इससे ये पता हो जाएगा, ये पता तो ये भी पता, ये ऑलरेडी पता है। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। या ये पता है तो ये पता हो गया, ये भी पता है आपको, ये भी नोन है तो ये पता हो गया, ये पता मतलब समझ में आ गया ना। अगर आपको नोन क्वांटिटी ये भी तो ये पता चल गया, ये नोन क्वांटिटी तो ये पता चल गया, ये पता तो ये पता और ये पता तो ये पता। आई थिंक क्वेश्चन करा देंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मेटालिक प्लेट वाले के लिए भी क्वेश्चन तैयार रखे हैं। 3 मेटालिक प्लेट में क्या क्या है बेटा बताना ध्यान से। क्या हो गया बेटा बोलना। इसको चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले शॉर्ट देख लो। 2Q माइनस Q, देखिए कैसे आंसर आ रहा है। सबको जोड़ दो बेटा, सबको जब जोड़ दिए सर 2Q माइनस Q, तो माइनस Q खत्म, तो बचा क्या बेटा 2Q और इस 2Q को आधा आधा डिवाइड कर दो, मतलब सर यहां पे भी Q हो जाएगा, यहां पे भी Q हो जाएगा। यही था ना बेटा वहां पे, याद है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2, तो इस ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये Q और ये Q पता चल गया। अब ये 2Q है ये Q है तो ऑब्वियसली है ये Q। अब ये Q हो गया मीन्स ये माइनस Q हो जाएगा, ये Q ये माइनस Q, तो यहां पे कितना हो जाना पड़ेगा 2Q। अब जब ये 2Q हो गया तो ये माइनस 2Q हो गया और आंसर आपका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि ये माइनस 2Q ये Q, तो आंसर माइनस Q। हम यहां से कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, हम यहां से लेते हुए चले, ये माइनस 2Q आ गया था और पहले से आपका Q था, तो ये क्या आ गया बेटा माइनस Q। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सर सारे सरफेस पे चार्ज हम निकाल दिए हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है बेटा। Q0 माइनस 2Q, Q0 माइनस 2Q देख लेते हैं बेटा। Q0 और माइनस 2Q, Q0 माइनस 2Q, या इस पे हो सकता है चार्ज ही ना दे, ऐसे भी हो सकता है, तो आप अपने आप से 0 एज्यूम कर लेना। 0 कुछ दिया नहीं होगा, ये अपने आप को आराम से न्यूट्रल दिया होगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। सबको जोड़ दे बेटा, Q माइनस 2Q, तो क्या बचा बेटा माइनस Q, और माइनस Q को आधा आधा बांट दो बेटा, माइनस Q/2 और माइनस Q/2। देखना अपने आप आंसर मिलाएंगे बेटा वहां से। ये Q में से आधा Q/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा Q/2, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q/2 हो गया तो ये क्या हो गया माइनस Q/2, चूंकि ये 0 था तो यहां पे क्या होना पड़ेगा Q/2, और जब ये Q/2 हो गया बेटा, जब ये माइनस Q/2 और Q, तो ये यहां पे देखो बेटा, एक मिनट बस हम यही से आंसर लेकर के आएंगे। ये Q हो गया, ये माइनस Q/2 हो गया, तो इसको Q होना पड़ेगा ना, तो कितना होना पड़ेगा 3Q/2, तब तो 3/2 मतलब 1.5 में से आधा घटाएंगे तब ना ये Q बचेगा बेटा। 3Q/2 में से आधा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा Q। अब ये 3Q/2 मतलब ये कितना हो गया सर माइनस 3Q/2, चूंकि ये 0 है मतलब इसको कितना देना पड़ेगा बेटा प्लस 3Q/2। अब फेसिंग सरफेस माइनस 3Q/2, अब देखिए माइनस 3Q/2 माइनस Q/2, आंसर कितना आ गया आपका माइनस 2Q। कितना आसानी से था, और हमको हल्का सा गड़बड़ हुआ, हम तुरंत देख लिए कि बेटा ये आंसर मैच नहीं हो रहा, मीन्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटा इसको भी क्वेश्चन को हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा 2Q Q और माइनस Q, यही वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं बेटा, ये वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं ध्यान से देखिए, ये है 2Q, उसके बाद बताना बेटा क्या है, उसके बाद क्या है Q, और उसके बाद क्या है माइनस Q। सर इसका आंसर तो आप तुरंत लेकर के आ गए, लेकिन अगर बहुत डिटेल में जाना होगा तो ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 सरफेस, ये 5, ये 6, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बेटा, यहाँ पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे क्या हो जाएगा सर 0। हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बेटा सोच करके।
इसके वजह से अगर पूरी तरीके से और डिटेल में जाना जरूरत भी नहीं है, ये 2q के वजह से कहाँ जाएगा बेटा, उधर जाएगा, मतलब 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये इधर चला जाएगा बेटा। ये q के वजह से कितना चला जाएगा, q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा। लेकिन जब ये बीच का पॉइंट हो गया बेटा तो आपको सोचना पड़ जाएगा। अब आपको सोचना पड़ जाएगा, यही तो डिराइव करवाए थे कि सर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं आपको q मान लिए, अगर आप यहाँ पे q मान लिए तो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा सर माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू मानना पड़ेगा, तभी ना दो माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस क्यू लाना है ना आपको, तो यहाँ पे आपको माइनस क्यू मानना पड़ेगा और माइनस क्यू मानना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़िए, देखिए तो माइनस क्यू आ गया कि नहीं। इट मीन्स दैट ये वाला क्या मानना पड़ेगा सर, क्यू प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपको पूरा मिल गया था, ये आपको पूरा मिल गया था, ये वाला तकलीफ देगा बेटा, देखना ध्यान से। ये वाला प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा बेटा, इधर। ये वाला प्लेट के लिए जो आप Q मान लिए हैं, इस प्लेट के लिए आपका कहाँ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो चला जाएगा। और इस वाले प्लेट के लिए बेटा, इस वाले प्लेट के लिए जो कि माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट के लिए क्या है बेटा, अंदर की तरफ घुसेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और पॉइंट आपका क्या है बेटा, पॉइंट आपका यहीं पे है। तो बताओ तो बेटा सब का सब एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं। सर इसके पहले आप कुछ और बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। यार हम अपने हिसाब से कुछ भी डेटा ले लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस क्यू ले रहे हैं, अभी क्या बोले, सब तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा बेटा, q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, ये माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस ले चुके थे तभी इस तरफ से जा रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। सबको आप काट दो बेटा, सबको आप क्या कर दोगे, काट दोगे। सबको आप काट दोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पे और भी चेंज कर सकते थे, अगर ये माइनस क्यू हो गया बेटा, अगर आप इसको माइनस क्यू ले लेते, अगर आप इसको माइनस क्यू ले लेते तो आपको इसको क्या लेना पड़ता, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू लेना पड़ता है कि नहीं। ये तो मेरे हाथ में आ गया कि ये क्यू ले लिए तो इसको और ले लिए। अब इसको क्या लिखिएगा आप, क्यू माइनस क्यू, क्या लिख दिए, माइनस क्यू माइनस, यहाँ माइनस क्यू। अब दोनों को जोड़ेंगे तो अब बताओ बेटा, अगर यही वाला फील्ड अगर यहाँ पे रहता तो ये तो निगेटिव प्लेट हो गया बेटा, ये निगेटिव प्लेट हो गया, और निगेटिव प्लेट वाला के लिए इस साइड। अब देखो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर चला जाता कि नहीं, और यही वाला क्या था बेटा, q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला माइनस क्यू इस तरीका से, और पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ये भी इधर की तरफ जाता। जब ये इधर के तरफ जाता तो यहाँ पे इधर वाला डायरेक्शन में क्या हो जाता, q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक बार बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश किए, लेकिन ध्यान रखना बेटा यहाँ पे माइनस प्लस समझने के लिए आपको अपने हाथ से माइनस प्लस करके खेलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कभी सॉल्व होगा। हम भी जब अपने टाइम में पढ़ते थे तो एकदम क्लास में समझ में नहीं आता था, टीचर अपने ही से माइनस प्लस करते थे। इसलिए कि आप एक बार करके देखोगे, और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, पॉजिटिव के कारण बाहर और निगेटिव के कारण अंदर। लेकिन जब निगेटिव के कारण अंदर कर देना तो फिर उस निगेटिव को मत लेना, फिर उस निगेटिव को मत लेना, क्योंकि निगेटिव के कारण तो आप डायरेक्शन के साथ खेल ही लिए हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तरह के। चलिए 3 प्लेट वाला भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिए। अब कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा बेटा जो कि कहीं हम देखे थे, फाइंड चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज, ये वाला बोल रहा है कि बेटा ये वाला क्वेश्चन देख रहे ना, उससे हट करके क्वेश्चन है, इसको भी हटा ही देंगे। ये एक इस तरीका का है बेटा Q, और ये है एरिया A, तो और यहाँ पे लग रहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लग रहा बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या अभी भी बोल रहा है कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, मतलब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। क्या अभी भी आप वही कर दोगे, Q/2 सर पहले वाला आइसोलेटेड प्लेट नहीं है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग चुका है तो बेटा हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज बनाएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज क्या बोल रहा है देख लो बेटा, ये अगर
यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे Q ले लेंगे, तो ये Q माइनस Q। ऐसा क्यों सर? चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज होल्ड, यही होल्ड करेगा बेटा। अब देखना बेटा, इस Q के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये Q माइनस Q के वजह से क्या हो जाएगा, इधर। मतलब अब ये देखना बेटा, इस Q के वजह से Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इधर, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, इधर, और ये Q माइनस Q के वजह से क्या हो गया बेटा, इधर। मतलब Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब कैसे सॉल्व करेंगे, Q प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट बराबर क्या हो गया, Q माइनस Q। अरे इसको काट दिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सॉल्व करो बेटा, इसको उधर लेकर के चले जाओ। 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बराबर Q। अब ये क्या हो गया, Q माइनस 2Q, इधर दिख रहा है ना, माइनस Q लेकर के जाके माइनस 2Q हो गया। तो हमको निकालना किसका वैल्यू है सर, हमको एक्चुअली स्मॉल q का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं सर, 2Q इधर कर दीजिए बराबर कैपिटल Q, उसको उधर लेके आ जाइए 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। अब 2 को हटाना है बेटा, 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ से 2 तो हट ही जाएगा। मतलब यही आंसर आ गया। स्मॉल q बराबर कितना आ गया सर, Q/2 माइनस a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q माइनस Q, मतलब Q और ये माइनस, मतलब माइनस Q/2 प्लस a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, मतलब यहाँ पे हो गया Q/2 प्लस a एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। समझ में आ गया ना, एक तरफ ये एक तरफ ये, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन कर दिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस या ऑन ईच सरफेस, ये वाला क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए अब आगे देखिए। अब आगे देखिए बेटा, 4 प्लेट ला दिए, यहाँ पे देखो 4 मेटेलिक प्लेट आ गया, 1 2 3 4। 4 very large metal plate are given charge as shown in figure. Surface A is connected to B बाई अ कंडक्टिंग वायर। अच्छा, पहले ये 4 प्लेट आ गया बेटा, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट। अब उसके बाद क्या बोल रहा, अब इसके बाद ये बोल रहा होगा सोन इन फिगर सरफेस ए इज कनेक्टेड टू बी अ कंडक्टिंग वायर। ये बोलना चाह रहा बेटा कि बाद में इसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, कितना चार्ज फ्लो होगा। पहले तो वो सब छोड़ो बेटा, पहले तो ये देखो कि क्या होगा। बताओ बेटा क्या होगा, Q 2Q और यहाँ पे क्या हो गया, Q 2Q 3Q, क्या हो गया Q, ये क्या हो गया बेटा 2Q, ये कितना हो गया माइनस 3Q, और इसके बाद क्या हो गया बेटा माइनस 4Q। Q 2Q माइनस 3Q और माइनस 4Q। अब बताओ बेटा इस पे कैसे, क्या आप लोग निकाल सकते हो खुद से। सर अब इतना कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गया कि सबको जोड़ेंगे और आधा आधा से डिवाइड करेंगे। Q 2Q 3Q से माइनस 3Q चला गया 0, और ये माइनस 4Q, मतलब नेट कितना बचा माइनस 4Q। माइनस 4 को 2 भाग में बांट दो, मतलब माइनस 2Q और माइनस 2Q। बस कॉन्सेप्ट निकल गया बेटा, यही कॉन्सेप्ट था कि सबको जोड़े और आधा आधा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 2 पार्ट में बेटा क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर ये भी कर दिया आधा आधा। अब ये Q, ये माइनस 2Q, तो इसको कितना आना पड़ेगा बेटा 3Q। देखना बेटा यहां से लेकर चले आएंगे, यहां पे आंसर मैच करेंगे। ये Q, ये माइनस 2Q, तो ये क्या हो जाएगा 3Q माइनस 2Q। अब ये 3Q, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 3Q, और लाना है 2Q, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा 5Q माइनस 3Q 2Q। अब ये 5Q, तो ये क्या हो गया बेटा माइनस 5Q। अब ये माइनस 5Q, ये माइनस 3Q, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा बताइए, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 2Q। देखो 2Q माइनस 5Q कितना हो जाएगा माइनस 3Q। अब ये 2Q किए तो ये माइनस 2Q। देखिए बेटा आंसर मैच कर गया, माइनस 2Q और माइनस 2Q कितना हो गया माइनस 4Q। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और क्या बोल रहा कि सरफेस ए, अब क्या बोलना चाह रहा बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि यहां से यहां एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिए, कितना चार्ज का फ्लो होगा। अरे यही 5Q चार्ज का फ्लो होगा, यही 5Q चार्ज का फ्लो होगा, और कुछ नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका 5Q। कोई दिक्कत नहीं है। सर आप तो ट्रिक्स से कर दिए, शॉर्टकट मेथड भी था, सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अगर इसको मेथड से करना होता तो कुछ नहीं कर बेटा, P मान लो, यहाँ पे P मान लो, ये सबको ये P मान लो। अब देखते जाओ, P अगर मान लोगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक स्मॉल q मानो, और यहाँ पे मान लो क्या Q प्लस Q माइनस क्या हो जाएगा
बोलो ना, -4q और -q, देख लो ना, q -4q -q, q कट गया, -4q मतलब ये क्या हो गया 4q + q। देखो कैसे आंसर लेकर के आ रहा है बेटा, अभी देखना ध्यान से। ये q के कारण यहाँ p पे कितना हो जाएगा बेटा, q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, खट। ये 2q के कारण 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, खट। -3q, अब क्या होगा बेटा, ये अंदर की तरफ जाएगा। देखो बेटा, ये -3q के लिए ये अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं, मतलब सर +3q, लेकिन ऑप्शन क्या है 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या मारेंगे इधर। अभी रहने दीजिए सर, 3q वाला कहाँ चला गया, इधर चला गया। अब देखिए सर, यहाँ पे दो सरफेस है, एक q वाला सरफेस है, q वाला के लिए तो इधर चला जाएगा सर, मतलब क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देख बेटा, ये माइनस है, ध्यान देना बेटा, ये माइनस है और यहाँ पे निकालना है फील्ड, इसके कारण ये अंदर के तरफ जाएगा, ये भी अंदर के तरफ जाएगा, यहाँ पे निकालना है, मतलब इसी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा सर, 4q + q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में गया बेटा, इसी डायरेक्शन में। आ रहा ना बात समझ में, मतलब देखिए सर, ये वाला भी इसी डायरेक्शन में गया और ये वाला भी इसी डायरेक्शन में गया। तो अब एक डायरेक्शन को बराबर कर लो ना बेटा, इक्वेट कर लो, आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करके हम आपको करते हैं बेटा। देखिए, इसको देखना तो बेटा कितना हो जाएगा, सब हटाओ ना, 2a एप्सिलॉन नॉट सब हटा दो। देखना तो बेटा q 2q मतलब 3q, और ये कितना हो गया बेटा +q, और ये कितना हो गया सर 4q + स्मॉल q, और इधर में कितना आ रहा है सर 3q। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना बेटा, अब 3q तो ऐसे खत्म हो गया। अब देखना बेटा q + q कितना आ गया बेटा 2q बराबर कितना आ गया -4q, इसलिए q बराबर कितना आ गया -2q। अरे भैया मेरे, यही q तो देखना -2q, आंसर भी आ गया, लो ना प्रोसीजर से, q बराबर कितना आ गया बेटा -2q। और हम अपने मेथड से भी निकाले हैं कि नहीं, ये देखो ना, हम अपने मेथड से भी -2q निकाल दिए हैं कि नहीं, और पूरा प्रोसीजर करते हुए भी -2q किए कि नहीं। ये कैसे कर दिए बेटा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये चारों को आपस में जोड़ दिए और बराबर इसका कर दिए। क्यों बराबर कर दिए सर, क्योंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व कर दिए। आई थिंक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बार बार कर रहे हैं। देखना बेटा फिर से, अगर ये माइनस लिए, इस माइनस के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ घुसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन ले लेंगे तो ये माइनस साइन नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखोगे, शुरू से समझा रहे हैं, या तो डायरेक्शन लो या तो मैग्नीट्यूड लो, डायरेक्शन वाइज खेले, आराम से सॉल्व हो गया। कितना आराम से आंसर आ गया। अब देखो ना बेटा, अब इसी से में अगर बोलोगे तो देखो q बराबर कितना आ गया -2q, q बराबर आ गया -2q, और ये था -4q, ये -4q, मतलब यहाँ पे कितना होगा -2q, और ये -2q, तो ये भी कितना होना पड़ेगा -2q। एकदम आउटर सरफेस सेम हो जाता है, अदरवाइज हम यहाँ से भी लेकर चल सकते थे। देखो ना, ये -2q तो ये +2q, अगर ये 2q हो गया और ये -3q हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा -5q, ये -5q तो ये कितना हो जाएगा 5q, और ये 5q, ये 2q, तो ये कितना होना पड़ेगा -3q। अब ये -3q तो ये कितना होना पड़ेगा 3q। अब ये 3q और ये q, ये 3q हो गया, ये क्यूब हो गया, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा -2q होना पड़ेगा कि नहीं। आंसर भी मैच कर गया, एकदम आसान सा मेथड था बेटा, सब कुछ सॉल्व करवा दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये वाला कौन वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन को पढ़िए। ये चौथा वाला भी क्वेश्चन करा दिए, और ये वाले क्वेश्चन को अर्थिंग के साथ आपको पढ़ाएंगे। अभी नेक्स्ट में पढ़ाएंगे अर्थिंग, तो ये वाले क्वेश्चन को अर्थिंग के साथ डील करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे लेकिन अर्थिंग के साथ करेंगे। सारा क्वेश्चन हो गया, बस इसको पढ़ लो बेटा। एक लैंग्वेज के फॉर्म में कभी क्वेश्चन आ गया था, 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट, 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट हो गया बेटा, ठीक है। विथ मेटल मतलब कंडक्टिंग हो गया, प्लेट्स विथ लार्ज सरफेस आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, सबको पैरेलल रखती है। द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज गिवन अ चार्ज q, मतलब लेफ्ट वाले को कितना दे दिया बेटा, बाएं वाले को दे दिए हैं q। द राइट मोस्ट अ चार्ज -2q, इसको कितना दे दिए है बेटा -2q।
एंड द मिडिल वन रिमेन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, जीरो। फाइंड चार्ज अपेयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट पार्ट। सर दुनिया जहां का कोई भी सरफेस पे पूछ लीजिए, q माइनस 2q कितना हो गया बेटा, माइनस q, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस q बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस q बाई 2। ये अगर माइनस q बाई 2 हो गया तो ये कितना होगा 3q बाई 2। देखो देख रहे आंसर भी मैच करेंगे, 3q बाई 2 हो गया। अब ये 3q बाई 2 मतलब ये माइनस 3q बाई 2, चूंकि जीरो करना है मतलब ये 3q बाई 2, मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस 3q बाई 2। अब देख बेटा माइनस 3q बाई 2 और माइनस q बाई 2, माइनस 1.5 माइनस आधा माइनस 2 हो गया कि नहीं, मीन्स आंसर मैच कर गया। आई थिंक समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट था बेटा पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम कराएंगे पैरेलल प्लेट में ही डालेंगे बेटा अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, ताकि ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।